हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मॉन्टेग्न्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस का आधार बनी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हो, GOI एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है किस पर? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर होता है राज्य की सरकार पर, स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो सबसे पहले जो आपका दूरभाष था वो हुआ था 1951। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करोगे आप? तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका एंटर का प्रयोग करोगे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एंटर की का यूज करोगे। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत है? तो आप सभी को पता है केटू के बाद पूछा गया है, तो केटू के बाद आपका कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके मुझे बताइए केटू की ऊंचाई, और यदि आपको कंचनजंगा की पता हो तो कंचनजंगा की भी ऊंचाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को दोनों की ऊंचाई पता है, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर चोटी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे इसमें पूछा गया है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पालघाट जोड़ता है आपका केरल और तमिलनाडु, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए लीला शेठ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च न्यायालय के महिला न्यायाधीश के पद पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो पानी जस्ट गिरता है उस समय जो फसल बोई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ की फसल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खरीफ की फसल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खरीफ मानसून के जस्ट पहले। उत्तर पश्चिम में स्थित जो पर्वत है उसका नाम क्या है? तो उत्तर पश्चिम में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अनुसार अरावली पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1905 से लेकर 1917 उग्रवादी चरण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते? तो गवर्नर मतलब राज्यपाल, वो रहेंगे राष्ट्रपति के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाईकनाल आपका पालनी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडाईकनाल पालनी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा स्वशासन के लिए दादा भाई नौरोजी 1904। ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में सही आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा और आपका जेलेपला दर्रा, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों सिक्किम राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताओ जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए। ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? ओमकारेश्वर है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से लेके अल्मोड़ा तक। ऑप्शन नंबर स्वामी विवेकानंद, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहां से? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह को उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल का बाइबल भी आनंद मठ को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आपको कमेंट करके बताना कि हमारा राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत इनमें से कौन सा आनंद मठ से लिया गया है? राष्ट्रगान लिया गया है या राष्ट्रगीत लिया गया है? अगला क्वेश्चन देखिए,
जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, पंचायती राज की सिफारिश करने वाली। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? जो 4 ऑप्शन है, तो यहां पर बलवंत राय मेहता मतलब ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपका मदन मोहन मालवीय जी, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो सही आंसर हो जाएगा वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, भारत के पश्चिम तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय अवस्थिति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा वर्षा होना पश्चिमी तटों में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? भारत का गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1953। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वार्म बूटिंग कहते हैं। यदि पहले से आपका कंप्यूटर चालू हो, उसको यदि हैंग वगैरह हो रहा तो आप रिस्टार्ट करते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं वैध मुद्रा, क्योंकि वो देश की सरकार द्वारा जारी नोट और मुद्राएं होती है, सिक्के होते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो हंटर कमीशन हुआ था आपका प्राथमिक शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसने बनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सही आंसर आपको, चलिए एक काम करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चैडविक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय नियम था जो न्यूटन का, उसके कारण संभव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में आपका फफूंद का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पादप विज्ञान की एक शाखा है ये। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा बोस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया है, यह क्या है? तो यह किसका नियम है? यह है आपका न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम है। तीसरा, बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री आपका कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मास यदि आप वृक्ष लगा देते हो तो एग्रो और फॉरेस्ट्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणविक नाभिक आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए रदरफोर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो असंतुलित बल है तो बल के अनुक्रमानुपाती होगा, जितना बल होगा उसी के हिसाब से त्वरण होगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष का संवर्धन आपका वृक्षों और वनस्पति की खेती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, कोयला है तो कोयला क्या है? कोयला एक आपका तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या कम ज्यादा हो जाएगी? तो चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना करोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन एंडरसन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? तो टिश्यू कल्चर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाए, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही आंसर हो जाएगा, कम हो जाएगा कोणीय वेग मेज का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस का, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की
द्विप्रकृति पाई जाती है? तो सही आंसर है इलेक्ट्रॉन में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह आपका लीनियस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त कैसा हो जाएगा? तो लड़की झूला झूलते झूलते अचानक खड़ी हो जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा दोलन आवर्त कम हो जाएगा। याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, बाकी पीतल, कांच और इस्पात तीनों एक मिश्रण है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोणीय गति का आयाम होता है प्लांक के अचर में। अगला क्वेश्चन देखिए, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने आपके न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा की खोज की थी। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लीनियस। और ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? कमेंट करके जरूर बताइए।